हेलो एवरीवन, दिस इज अहमद हसन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन AMU स्टूडियोज़। ये सिर्फ एक सलाह है आप लोगों के लिए, और ये सलाह भी जो है जो उन लोगों के लिए है जो मुझे मानते हैं, मुझे फॉलो करते हैं। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो मुझे नहीं देखते, जो मुझे नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग वॉइसिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और इसके लिए वो अपनी आवाज़ को किसी भी रेट पर बेचने के लिए तैयार है। कुछ भी करके इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, बट उनको सही तरीका नहीं मालूम है, उनको सही वे नहीं मालूम, डायरेक्शन नहीं मालूम है, तो प्रॉब्लम होती है। अब उस प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जाए, मैं आपको बात बताता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये एक एडवाइस है आप लोगों के लिए कि कुछ भी करने को तैयार मत हो जाओ। थोड़ा सा वक्त दो अपने आप को। सही जगह पे सही इंसान के पास तुम ज़रूर पहुंचोगे। ये वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द अपनी बात को ख़त्म कर सकूं। 100 रुपये, 50 रुपये, 150 रुपये में अपनी आवाज़ को बेच रहे हो। मालूम है कितनी मेहनत लगती है एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के लिए? बड़ी सालों की तपस्या है। और आपने क्या किया? एक साउंड कार्ड ले लिया, एक छोटा सा माइक्रोफोन ले लिया और हो गया। एक हेडफोन ले लिया और आपने सोचा कि हो गया। बहुत 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 एक अंदर से टीस निकलती है। चूँकि मैं खुद एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, मैं खुद एक एक कोऑर्डिनेटर हूँ, मेरे पास खुद का स्टूडियो है, तो मुझे ये तकलीफ़ पता चलती है। मेरे पास कई ऐसे कॉल्स आते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि सर मुझे ये काम कराना है, पर सामने वाला आर्टिस्ट तो 200 रुपये में करके देने को तैयार है। आप इस बात के क्यों 4000 रुपये मांग रहे हो? ऐसा क्या करोगे आप? तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता उसका। और सच बात है, हम लोग ऐसा क्या करेंगे? एक वॉइस ही तो डिफरेंट होगी, वरना आजकल तो सब कुछ कंप्यूटराइज हो जाता है। देखिए क्या है कि आपको बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन सही रास्ता दिखाने वाले बहुत कम मिलेंगे। प्रॉब्लम क्या है, मुश्किल क्या है आज की डेट में कि एक लोगों के पास एक तो जॉब नहीं है, अपनी जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि यार मुझे बोलना आ गया, अब तो मैं जो भी बोलूँगा और वो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन आपके पास कुछ चीज़ों की कमियां हैं। मालूम है क्या, क्लाइंट्स का भरोसा उठता चला जा रहा है इस इंडस्ट्री से। वो चूँकि अब सब कुछ इंटरनेट पे आ चुका है, डिजिटल हो चुका है, तो बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी जगहों पे सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। अब क्लाइंट्स भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट को डायरेक्टली जानता है, ठीक है ना, आवाज़ों से पहचानता है। तो जितने भी वॉइस आर्टिस्ट हैं, मैं उन लोगों से आग्रह करूँगा, एक निवेदन है, गुजारिश है मेरी आप लोगों से कि अपनी वैल्यू को ख़त्म मत करिए। जी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से। ये बहुत 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 मुश्किल जॉब है ये, इसको करना। वरना क्या होगा कि एक दो जॉब आपको मिलेंगे, आप करोगे और दोबारा आपको कभी अप्रोच नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको वे पता ही नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है कि कौन से रास्ते से आपको जाना है, ठीक है ना। आपने क्या किया, आपने मुझे सुन के या किसी और को सुन के या किसी को भी सुन के आपने सोचा कि चलो अब तो भैया मैं कर दूंगा ये काम। आपको डिक्शन के बारे में नहीं पता, मॉड्यूलेशन के बारे में नहीं पता, सिंक्रोनाइजेशन के बारे में नहीं पता, मिक्सिंग मास्टरिंग के बारे में नहीं पता, और आपको अपनी आवाज़ के बारे में नहीं पता, तो क्या करोगे आप? फिर आपका करियर शायद शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा मत करो यार आप लोग, प्लीज़। मैं एक एडवाइस आप लोग को देना चाहता हूँ। ये जो वॉइसिंग इंडस्ट्री है ना, ये बड़े ही एक सबसे बड़ी बात कि इसमें कोई मॉनिटरिंग ऑप्शन नहीं है कि इसके अभी ये तैयार नहीं है तो इसको अभी जॉब पर नहीं दिया जा सकता। ये कोई मेडिकल नहीं की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं हम लोग। ये हर कोई इंडिविजुअल अपने आप में पढ़ रहा है और जितना वो जानता है उतना ही पढ़ पा रहा है। प्रॉब्लम यही है आखिरकार ये। और इन्हीं वजहों से जो बड़े कोऑर्डिनेटर्स हैं या स्टूडियोज हैं, वो नए लोगों को चांस नहीं देते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं एक बहुत बड़ा कोऑर्डिनेटर हूँ या मेरा बहुत बड़ा स्टूडियो है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। मैं भी चांस नहीं दूंगा आप लोगों को,
आप मेरे सामने जिद्दी को जिद्दी बोलोगे, आप मेरे सामने ज़मीन को ज़मीन बोलोगे, तो मैं कहाँ से कर दूंगा? मॉड्यूलेशन आपके पास में है नहीं, आवाज़ में ताकत आपके पास में है नहीं, डिक्शन आपके पास में है नहीं, प्रोनाउंसिएशन आपके पास में है नहीं, नॉलेज आपको है नहीं। और सब लोगों ने साउंड कार्ड और माइक्रोफोन खरीद लिए हैं और उसके बाद उन सबको लगता है कि यार मैं तो अब कर सकता हूँ ये काम, और एक पोस्ट डाल देते हैं कि हाय दिस इज फलाना एंड आई एम अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट और फलाना फलाना फलाना। कुछ लोग उसमें आप ही जाते हैं। फिर क्या होता है कि क्लाइंट जो होता है वो उसका भरोसा उठ जाता है कि नहीं यार मैंने इसको पे किया था, इसकी साउंड ऐसा नहीं आया मैं जैसा चाह रहा था। तो बड़ी तपस्या और लगन है इसके पीछे। तो चलिए मैं आज आप लोग को एक बात बताता हूं। हमारी जो आवाज़ होती है ना, वो 4 स्टेजेस पे तैयार होती है। आप लोग टीवी पे, रेडियो पे, सिनेमा पे जो साउंड सुनते हैं आप लोग, 4 स्टेजेस होती हैं, पड़ाव होते हैं उसके। जैसे कि अभी आप ये वाला जो साउंड सुन रहे हैं, जैसे मैं स्विच करता हूं, तो अभी जो आप मेरा साउंड सुन रहे हैं ये डायरेक्टली कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है। और इस कैमरे पे इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं हो रहा है क्योंकि कैमरे का जो साउंड इंजन होता है वो इतना अच्छा आपके साउंड को ग्रैब नहीं करता है। ठीक है ना? तो अभी जो आप मेरे सुन रहे हैं, मुझे जो आप सुन रहे हैं उसमें मेरे पॉजेस को ढंग से आप नहीं सुन पा रहे होंगे, वॉइस को कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, एक तो ये चीज आपके मेरे पॉजेस आपको क्लियर नहीं हो पा रहे होंगे, मेरी जो फील है वो आप तक पहुंच नहीं पा रही होगी, मैं आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा। अब चलते हैं हम लोग दूसरी स्टेज के ऊपर। ठीक है ना? वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो अभी जो आप साउंड सुन रहे हैं ये स्टेज 2 है, यानी कि हम लोग अपनी वॉइस को एक अच्छे से रिफाइंड करके, एक अच्छे माइक से रिकॉर्ड करके, एक अच्छे एटमॉस्फेयर में रिकॉर्ड करके साउंड कार्ड में देते हैं। दिस इज स्टेज नंबर 2। एक वो वाला साउंड आपने सुना था जो मैंने आपको सुनाया, ये दूसरी स्टेज है जहां पे हम लोग अपनी आवाज को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है ना? तो ये हो गया कि हम लोगों ने किसी भी तरह से अपनी आवाज को रिकॉर्ड किया अच्छे तरीके से, और ये आवाज अब आपको बाय हार्ट कनेक्ट कर रही होगी। तो जब कनेक्ट कर रही होगी तो आपके दिल में आ रही होगी, दिमाग में नहीं आती है आवाज। आवाज हमेशा यहां लगती है। लोग सुनते कानों से हैं, लेकिन उसका जो अटैक होता है, जो उसका इम्पैक्ट होता है, वो दिल पर होता है। तो ये स्टेज नंबर 2 हो गई कि हमने अपनी आवाज को रिकॉर्ड किया। और अब स्टेज नंबर 3 कि हम अपनी आवाज को किस तरीके से उसके अंदर कलर डालेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आवाज में कैसे कलर डाला जा सकता है। तो कलर बिल्कुल डाला जा सकता है। मालूम है कैसे? बैकग्राउंड स्कोर्स। क्योंकि इकलौता एक यही मीडियम है जो आपकी आवाज को इन्हेंस करेगा, आपकी इंटेंसिटी को इन्हेंस करेगा, आप जो बोलना चाहते हैं उसमें डेप्थ लेकर आएगा, आप जो कहना चाहते हैं उसके अंदर वो उस म्यूजिक के साथ उसको महसूस कराएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये एक कुछ वक्त पहले मैंने एक स्क्रिप्ट पढ़ी थी। ये श्री अमिताभ बच्चन जी की कुछ लाइन्स है कि वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है, जब वक्त की चोटें हर सपने हर लेती हैं, जब राह की कीलें पग छलनी कर देती हैं, ऐसे में भी गगन भेद हुंकार लगाना पड़ता है, भाग्य को भी अपनी मुट्ठी अधिकार से लाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, तब वापस आना पड़ता है। तो ये जो भी आपने सुना ये एक 3rd स्टेज हो गई। 3rd स्टेज यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर्स के साथ में, और ये अपने आप में एक बहुत टिपिकल जॉब है। इसको आसानी से सीखा नहीं जा सकता। जैसे मैं बचपन से मेरे वालिद कहते थे कि कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख लो। मैंने हर चीज़ थोड़ा थोड़ा बजाना सीखा, हारमोनियम भी थोड़ा सा बजाना सीखा, तबला भी थोड़ा सा बजाना सीखा, कीबोर्ड भी थोड़ा सा बजाना सीखा, परकशंस के ऊपर थोड़े थोड़े मैंने हाथ आजमाए, लेकिन मैं किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो पाया। तो आज मैं बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं कर सकता, आज मैं म्यूजिक क्रिएट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं परफेक्ट हूँ अपनी आवाज़ को लेकर, अपने लहजे को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर, अपनी स्टडी को लेकर। मैंने जो भी पढ़ा है वो काफी वक्त पहले से चल रही सारी चीजें। बचपन से हम लोग सुनते चले आ रहे हैं अपनी आवाजों को, बचपन से हम लोग सुनते चले आ रहे हैं अपने लहजे को, अपने किरदार को। तो अपने किरदार को अच्छा बनाया है।
तो सबसे पहले सीखो। जितना सीखोगे, जितना अच्छा सीखोगे, उतना अच्छा आपको नॉलेज होगी। और एक बात और, तो आप लोग थोड़ा सा करीब आइए तो मैं आपको कुछ और बात बताता हूं। यू नो व्हाट, लाइफ में अगर सीखना आपने बंद कर दिया तो समझ लो कि फिर आप इस इंडस्ट्री के लायक नहीं हो। मैं तो खुलेआम तौर पे कहता हूं कि भाई आप लोग एक छोटी सी बात मैं आप लोग को बताता हूं। लाइफ में एक अच्छा टीचर होना उतना ही जरूरी है जितना उस टीचर के लिए एक अच्छा स्टूडेंट होना। तो एक इंसान होता है कि कर करके सीखता है और एक सीख कर काम करता है। दोनों में बहुत फर्क होता है। तो आपको फैसला करना है कि आपको सीखना है या काम करना है। अब फोर्थ स्टेज कौन सी है? फोर्थ स्टेज होती है विजुअल्स की। जब हम अपनी आवाज में एक पिक्चर ऐड करते हैं, जब हम अपनी आवाज में कोई एक बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया, यानी कि फर्स्ट स्टेज रॉ साउंड, सेकंड स्टेज माइक से रिकॉर्ड करना, थर्ड स्टेज हमने उसमें बैकग्राउंड स्कोर्स डाले, फोर्थ स्टेज हम उसका विजुअल क्रिएट करेंगे। हम उस आवाज में कैरेक्टर पैदा करेंगे, यानी कि विजुअल्स मिलेंगे, ऑडियो मिलेगा, तब एक कैरेक्टर जन्म लेता है। और वो इतनी आसानी से आपको हासिल नहीं हो जाएगा। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। आज मेरे बोलने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट एक चीज जो मैं बहुत पहले से कहना चाह रहा था कि सीखो जरूर। और ये स्टेज 1 से स्टेज 4 पर आपको कैसे आना है, अगर आप सीखना चाहते हो तो हम लोग को कांटेक्ट करो। इंस्टाग्राम पे जाके अहमद हुसैन 85 टाइप करो, वहां पे हम लोग को मैसेज करो। वहां पे डेफिनेटली हम लोग आपको रिप्लाई करेंगे कि कैसे आप हम लोग से जुड़ सकते हैं, कैसे आप हम लोग के साथ में काम कर सकते हैं और कैसे आप हमसे सीख सकते हैं। हम लोगों ने 2 तरह के कोर्सेज लॉन्च किए हैं, एक है ऑनलाइन और एक है ऑफलाइन। ऑनलाइन वो कि आप 1-on-1 मेरे साथ बात कर सकते हैं, मेरे साथ इंटरैक्ट करेंगे। मैं आपको टोकूंगा, रोकूंगा, डांटूंगा, फटकारूंगा, हर एक उंगली पकड़ के आपके साथ काम करना शुरू करूंगा। दूसरा, मैंने कुछ 10 से 12 वीडियोस तैयार किए हैं जिसमें A to Z शुरुआत से लेके आखिरी तक, यानी कि 12 क्लासेस, वो हर एक वीडियो तकरीबन 40 से 45 मिनट का है कि अगर एक ऑडियो हम लोग तैयार कर रहे हैं तो उस ऑडियो में क्या प्रोसेस हुआ, कैसे हुआ, आप कैसे उसको करोगे। और वो हम लोगों ने एकदम बहुत ही मिनिमम प्राइस पे रखा है ताकि आप समझ सकें कि वॉइसिंग इंडस्ट्री ये ऐसे इसका काम नहीं है। एक आवाज का कलाकार अगर आपको बनना है तो सबसे पहले अपने अंदर के कैरेक्टर को आप लोग को उजागर करना पड़ेगा, अपने सामने वाले को देना पड़ेगा कि तुम जो सुन रहे हो मैं वो तुम्हें सुनाना चाह रहा हूं। ठीक है? और उस कोर्स में आप लोगों को पता भी लग जाएगा कि आप एक्चुअल में कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। वरना बहुत सारे लोगों की गलतफहमियां होती हैं कि यार मैं तो कर सकता हूं, मेरे पास तो आवाज है, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, मैंने एक साउंड कार्ड ले लिया, मैंने एक माइक्रोफोन ले लिया, अब तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। ऐसा नहीं मेरे दोस्त, सीखना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है। एक एक वायर, एक एक इमोशंस। आज मैं ये वीडियो बनाने से पहले मैं बहुत गुस्सा था अपने आप से, आप लोगों से, उन लोगों से जो अपनी टैलेंट को 50-100 रुपए में बेच रहे हैं। मैं भी कई ग्रुप्स में हूं जहां पे रिक्वायरमेंट्स आती हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट है और 5 मिनट का वीडियो है, 25 रुपए पर वीडियो दूंगा। अरे मैं हंसता हूं भाई, मेरी आवाज क्या आपको लगता है कि 25 रुपए में 5 मिनट में बोलूंगा? अब यकीन जानिए, मैंने 12 सेकंड के ऑडियो के 1-1 लाख रुपए लिए हैं, 10-10 सेकंड के ऑडियो के 50-50 हजार रुपए लिए, 60-60 हजार रुपए लिए, 10 सेकंड के ऑडियो के। मैं तो नहीं करूंगा ये काम, मैं अपनी वैल्यू नहीं गिराऊंगा, क्योंकि मैं अपने आप में एक आर्टिस्ट हूं और शायद एक अच्छा आर्टिस्ट हूं। तो आप भी अगर एक ढंग के आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, सबसे पहले 2 चीजें, आप मशीन बनना चाहते हो या कलाकार बनना चाहते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मशीन बनना चाहते हो तो लगे रहो, करते रहो, जो कर रहे हो करते रहो। लेकिन अगर एक कलाकार बनना चाहते हो ना,
तो बड़ी ही बेढंगे रास्तों से आपको निकलना पड़ेगा और उस मुकाम पे आपको पहुंचना पड़ेगा, या यूं कहें उस मकाम पे आपको पहुंचना पड़ेगा जहां पर एक कलाकार जन्म लेता है। तो मेरे दोस्तों, ये 4 स्टेजेस होती हैं। तो रॉ से प्रोफेशनल बनने तक का जो एक रास्ता होता ना, ये बड़ा ही मुश्किल है और टिपिकल है और इसमें वक्त लगता है। आप इसको 8-10 दिन में नहीं कर सकते हैं, इससे बहुत वक्त लगता है। आपको अपनी आवाज की समझ होने में बहुत वक्त लग जाएगा। तो स्टेज 1 से स्टेज 4 पर आने के लिए यार बहुत मेहनत करनी है। हम लोगों से जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा और मेरी बात अगर आपको समझ में आई है तो लाइक भी करो, और नहीं समझ में आई तो डिसलाइक भी करो, और कमेंट जरूर करो कि क्या मैं तुम्हारे उस पॉइंट को समझा पाया हूं या नहीं, जो आप गलतियां कर रहे हो, जो समझ नहीं पा रहे हो। और अगर मैं ऐसा कर पाने में कामयाब रहा हूं, अगर मैं इस बात को आपको समझाने में कामयाब रहा हूं, तो हम लोगों से जुड़ो यार। हर कोई एक दूसरे से जुड़ के काम करता है। मुझे भी अच्छे आर्टिस्टों की रिक्वायरमेंट रहती है। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी नीचे यहां कहीं आ रही होगी, अहमद हुसैन 85। और अगर आप सीखना चाहते हैं एक्चुअल में और टाइम दे सकते हैं तो मैसेज करिए, योर नेम, योर एज, योर सिटी। सीख जाओगे, लेकिन तय ये करना है कि कर करके सीखना है या सीख कर करना है। ऑल द बेस्ट।